हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही तैयारियां? एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी चल रही है या नहीं चल रही? अच्छा, नहीं चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन को। और लास्ट वीडियो के थ्रू जो मैंने बोला था कि यार एमपीजी 14 की शॉर्ट स्टोरीज को क्लियर करेंगे। अब ये शॉर्ट स्टोरीज में क्वेश्चन क्या है सर, कैसे क्लियर करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा एंड द बेसिक टर्म्स, पेपर में क्वेश्चन कैसे आने हैं, हम कैसे लिख पाएंगे, साइड से डिस्कस करेंगे यहीं पर इसी क्लास के अंदर। तो एक काम करते हैं, पहले हम छोटा डिस्कशन करते हैं। इस डिस्कशन में हम दो चार चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे यार, अभी तक कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, सीरियसली नहीं पढ़ा, दिमाग में लग रहा है यार पेपर होगा नहीं होगा, डेफिनेटली आइडिया नहीं है सर, लग रहा है ये पेपर नहीं होने वाला इस बार। तो ऐसा दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहा होगा, मेरे भी चल रहा था कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, बट फाइनली अब क्लियर है कि पेपर कंफर्म होने। तो आपने देखा शॉर्ट ऑफ ट्री की ब्रांचेस में मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी दे दी। यू कैन सी द नेम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अब ये नाम तो देख सकते हैं, लेकिन नाम के साथ साथ आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ क्लियर भी करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे भी, एंड विल गेट टू नो हाउ टू डील विद दिस। सो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शॉर्ट स्टोरी। सर 8, सिर्फ 8 आपके कोर्स की है, मेरी नहीं है। यू गाइस नीड टू डू दिस। अब हाउ यू गोइंग टू डू दिस, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, इन शॉर्ट स्टोरीज को कैसे क्लियर करना है, कई सारी चीजें आती हैं। तो पहली चीज जो आपको दिमाग में आती है, दैट यू नीड टू वर्क आउट द सॉल्ट टू द एंटी चेस्ट थॉरली क्लियर। एक एक शॉर्ट स्टोरी ऑन टिप पहुंची। अच्छा, कैसे क्लियर करेंगे? चैनल पे सब्सक्राइब किया नहीं किया होगा, अच्छा सीरियस नहीं किया होगा, पहली बार आए हो द फर्स्ट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो। सारी की सारी शॉर्ट स्टोरी यही चैनल पे मिलेंगी आपको, सारी की सारी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। यू गेट ऑल ऑफ दीज शॉर्ट स्टोरीज। नहीं मिल रही सर, किसको दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप कमेंट बोलो, मिलेगा। अब आगे आते हैं नंबर 2। सर पेपर में समरी नहीं आती लिखने के लिए, आई डू एग्री, लेकिन नरेटिव टेक्निक आता क्वेश्चन। द नरेटिव, एंड टू क्लियर द नरेटिव यू नीड टू क्लियर द प्लॉट। You guys need to clear the plot, and there are some short stories where the characters are really have a dominant role. कुछ short stories में characters बहुत dominant role पे आते हैं। कईयों में themes बहुत clear करते हैं, themes बहुत ज़्यादा approach करते हैं, such as the salt, the birthday, very lonely she. It's one of the most touchy storyline. That very lonely she. So आपकी मासी की बात करो, आपने विजिट नहीं किया ना, तो वो चाची थी किसी की, नहीं वो आंटी थी किसी की, शी वाज लिविंग ऑल अलोन। अच्छा नहीं सर, कुछ था, एंड आई नो ऑल दैट। चलो छोड़ो यार, बर्थडे की बात है, यू कैन लीव दिस बर्थडे, यू आर हैविंग अ बर्थडे एंड नोबडी गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर, हाउ वुड यू फील? ऐसा बर्थडे, सॉरी ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा हमने कोविड-19 में भी नहीं बनाया बर्थडे सीरियसली। हाँ बर्थडे, हमारे तो सर केक भी बना, हर चीज हुई, लेकिन क्या बर्थडे ऐसे भी होते हैं? सो रियलिस्टिक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ये स्टोरीज बहुत रियलिस्टिक थी, कहीं ना कहीं हमें उस चीज को प्ले करने में फोर्स कर देती थी। वी नीड टू लिव दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो फर्स्ट हम जानते हैं कौन कौन से मेन शॉर्ट स्टोरीज हैं जो हमें आनी चाहिए। सर शॉर्ट स्टोरीज, द फर्स्ट सॉल्ट टिनी ग्रेनी, ये पेपर में होगी 100%। द टिनी ग्रेनी, देन द हेडमास्टर, सीधे प्रॉन भी कहते हैं, चंचूर भी कहते हैं, आपके ऊपर आप कैसे क्लियर हो, लेकिन हेडमास्टर को करना ये मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज जो पेपर में आती है। Then we are having very lonely she. For my sake, I'm not going to leave this short story. Yes, पेपर में कोई एक आएगी कंफर्म, तो कोई एक आएगी, शायद 2 आ जाए किसी अलग फॉर्म में, लेकिन कंफर्म आएंगी। तो मैं सारी करूंगा यार, कितना टाइम लगेगा? जस्ट 2 days। वो भी अगर 2 दिन में आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 1-1 घंटा, तो आप ये सारी शॉर्ट स्टोरीज ऑन टिप कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास है कि सर आज ही खत्म करनी है, विदिन 4 to 5 आवर्स, तो लग जाओ यार, अभी सारी ऑन टिप हो जाएंगी। बर्ड्स, क्या है बर्ड्स, कैसे करते हैं? सेकेंड ईयर का मोस्ट स्कोरिंग पेपर एमपीजी 14, सबसे ज्यादा स्कोरिंग। क्यों सर? शॉर्ट स्टोरीज हैं आपके पास 8, पोएट्रीज ऑलमोस्ट 9 जो आपको करनी, उसके बाद सर बैक फिक्शनल राइटिंग करनी है, एंड देन सर कौन सी तमस करना है, समझ क्या करना है, तुगलक करना है। और कुछ भी नहीं करेंगे तो चलेगा, हर चीज ऑन टिप हो जाएगी। नंबर है इसमें, स्कोरिंग पेपर है ये बहुत ज्यादा गाइस। जंप करते हैं नेक्स्ट पे, बर्ड्स। बर्ड्स पे तो राइटिंग कंटेंट पे क्वेश्चन भी है, कैसे रियलिस्टिक है। इस बार मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डाला हूं, अगर आप चेक करो तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वही डाला इस बार, वो बर्ड से। देन वी हैव द बर्ड, द कॉम्प्रोमाइज,
कौन करता है कॉम्प्रोमाइज हमारी सोसाइटी में? वी नो ऑल दैट आंसर बट आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, लेकिन पहले क्लियर करते हैं ये कॉम्प्रोमाइज क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, किन कॉन्सेप्ट को समझना है। देन वी जंप टू द एम्प्टी चेस्ट। अब थोड़ी डिस्कशन डिटेल में हो जाए, चलो यार डिस्कशन करते हैं थोड़ी डिटेल में। ये कहां से शुरू होती है? पहला, यू गाइस नीड टू नो द राइटिंग स्टाइल ऑफ दीज ऑथर्स। हर राइटर का राइटिंग स्टाइल आपको क्लियर करना है, तो पहले तो आप लिखो अलग से एक बोल्ड हेडिंग दो जिसमें आप लिखें राइटिंग स्टाइल, द फर्स्ट। सेकंड, यू गाइस नीड टू क्लियर ऑल दिस प्लॉट। ये सारे प्लॉट क्लियर करके इनको लिख लेना है। अगर आप लिख लोगे तो डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी और चीजों को बहुत आराम से कर पाओगे। तो ये प्लॉट तो ऑन टिप होना चाहिए। तो आपने कहा सर पहला आपने बोला क्या? द फर्स्ट आई मेंशन अबाउट द नरेटिव टेक्निक्स। नरेटिव टेक्निक्स फर्स्ट थिंग, ये आपको ऑन टिप हो जाए। अगर नरेटिव टेक्निक नहीं आती तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकता। मेरे को नरेटिव टेक्निक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज तो नरेटिव टेक्निक। सेकंड, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्लियर द प्लॉट्स। दो चीजें, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हो तो शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने का तरीका क्या फॉलो करना है? नॉवल वाला तरीका फॉलो करना है। पूरी तरह से नॉवल के तरीके को फॉलो करना है। एंड यू गाइस आर गोइंग टू लिव दीज कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स को जीना है। मैं कैरेक्टर्स पे आ रहा हूं नेक्स्ट टाइम कैरेक्टर्स। The best way to clear any of the short story is to live that characters. उन कैरेक्टर्स को जीना शुरू करो यार। जब आप कैरेक्टर जीते ना तो आप शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छे से कर लेते। आप समझ पाते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या क्या है, बेस्ट वे कैसे क्लियर करेंगे, किन चीजों को हाईलाइट करना है, वो दिमाग में होनी चाहिए। तो ये है वो प्रोविजन जो हमें याद रखना है। हम उन कैरेक्टर्स को समझेंगे, हम उन कैरेक्टर्स को कर पाएंगे। कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ये सारी चीजें। तो रिपीट करता हूं, फर्स्ट नरेटिव टेक्निक्स, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। Narrative techniques, number 2 plots, then characters, and the last is themes. तो ये थे 4 स्टेप्स सिर्फ 8 शॉर्ट स्टोरीज के लिए। ये 8 शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? ये आपके सामने यार, these all are in front of you। आपने क्या सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज को कैसे क्लियर करना है। अब आपका क्या प्रोविजन रहेगा? सबसे पहले आप जाएंगे मेरी वीडियोस पे, वीडियोस 1 पे 1 देखेंगे। वीडियोस क्लियर करने के बाद आप जंप करेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सर नेक्स्ट पार्ट कौन सा सर, कहाँ पे आएंगे? नेक्स्ट पार्ट आएंगे आप नोट्स देखें, अपने नोट्स होंगे आपके पास, बनाए होंगे, नहीं तो मेरे नोट्स देंगे। उन नोट्स से आप पूरी स्टोरी को रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप जंप करेंगे कहाँ? इन 4 चीजों पर। पहले नैरेटिव टेक्निक पे काम करेंगे, प्लॉट पे काम करेंगे, कैरेक्टर्स पे काम करेंगे, और लास्ट क्या करेंगे? थीम्स। क्या है थीम्स? क्या बताती है थीम्स? किन थीम्स को ऑन टिप करना है। एंड देन कम टू द लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप तो बिल्कुल छोड़ना है। राइट ऑल द समरीज बाय योर हैंड ऑन योर नोटबुक। अगर ये नहीं किया तो भूल जाओ आपके इसमें नंबर आएंगे। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यस लास्ट सीरियसली लास्ट स्टेप पे आप, अबे लास्ट स्टेप आपको पूरा ऑन टिप होना चाहिए। तो यहाँ आते आपके दिमाग में आता है कि मुझे चाहिए नंबर, बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड टू गेट द मार्क्स। वो यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले। तो आपने क्लियर कर लिया कि ये है तरीका, इस पे काम करना। कैसे करते हैं, क्या तरीका है, we're going to do, यही फॉलो अप करो। इस बेसिक्स पे आप हर चीज क्लियर कर पाएंगे। अब आते हैं लास्ट में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जब हम इन सबको प्रिपेयर कर लेंगे तो अब आ गया फाइनल पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर के, उसमें सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चन उठाओ। आई रिपीट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन उठाओ। और जब शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन उठाए, उन क्वेश्चंस को लिख के देखो। 1 2 3 4 लगातार 5, देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है गाइस। यस, यू आर गोइंग टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, दैट इज रियली वेरी इजी। एंड आफ्टर दैट यू आर हियर प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अब वो पेपर कैसा भी हो, सीरियसली
इस सब्जेक्टिव पेपर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा होता है पूरा सेम पैटर्न है कि हम जाएंगे एग्जाम सेंटर, पेपर होगा, पेपर देके आ जाएंगे, या हो जाए ओपन टेक्स्ट बुक जो यू फॉलो कर रहा है शायद वैसा हो जाए, वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या पेपर कैसा भी हो यार, हमें हर चीज ऑन टिप आती है, when you know everything you're going to crack the papers। ये है वो बेसिक्स जिनको आपको फॉलो करना है। Then like, share and subscribe if you think it's worth to watch, and you can follow me on Insta by the name of Class It Out. Till then, bye guys.